गाइस वेलकम टू एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स यूजिंग कोडलीन और आप सीख रहे हैं लेआउट्स। तो गाइस लेआउट्स को सीखते हुए अभी तक हम काफ़ी काम कर चुके हैं। इससे पहले हमने रिलेटिव लेआउट को सीखा और रिलेटिव लेआउट को यूज़ करते हुए हमने यूज़र इंटरफेस को भी बनाया। तो गाइस आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर लेआउट। ये लेआउट की ही एक और टाइप है। तो गाइस लीनियर लेआउट को हम पहले सीखेंगे और उसके बाद उसके कंप्लीट यूजेज भी देखेंगे और एक यूज़र इंटरफेस भी यहाँ पर डिज़ाइन हम करना सीखेंगे। तो बात करते हैं हम लीनियर लेआउट की कि लीनियर लेआउट एक्चुअल में होता क्या है। तो गाइस यहाँ पर हम लेआउट तो बनाते ही हैं इसके अंदर, बट लीनियर लेआउट को यूज़ करते हुए हम व्यूज़ को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं, या आपको जिस तरह से हम ए बी सी लिखते हैं कुछ इस तरह से हम व्यूज़ को भी अलाइन कर देते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरे नंबर पे हम व्यूज़ को टॉप से बॉटम की तरफ भी अलाइन कर देते हैं। जिस तरह से हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4, तो इस तरह से हम लीनियर लेआउट को यूज़ करते हुए लेआउट को इजीली बना लेते हैं। यहाँ पर व्यूज़ के साथ खेलना काफ़ी इजी रहता है क्योंकि हमें डायरेक्शन मिल जाती है कि एक्चुअल में हमें व्यू को किस जगह पे प्लेस करना है। तो रिलेटिव लेआउट में काफ़ी एक्स्ट्रा कोड हमें लिखना पड़ता है, जबकि लीनियर लेआउट के अंदर ये काम सीधा सीधा होता रहता है। तो गाइस अब हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और लीनियर लेआउट के अंदर काम करना सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम इस एपिसोड को स्टार्ट कर। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। गाइस मैं आ गया हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड्रॉयड स्टूडियो आप देख रहे हो। यहाँ पर आएंगे हम लेआउट सेक्शन पे, न्यू पर क्लिक करेंगे और एक एक्टिविटी हम यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं एज यूजुअल एम्प्टी एक्टिविटी। इसका हम यहाँ पर नाम रखेंगे लीनियर लेआउट एक्टिविटी। देख सकते हो बाकी छेड़खानी करनी नहीं है, कर दें फिनिश पे क्लिक। एक मिली फ्रंट एंड की फाइल, एक मिल गई है बैक एंड की फाइल। तो गाइस यहाँ पर बाकी जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं इनको आप क्लोज कर सकते हो जी। देख सकते हैं यहाँ पर हम आगे बैक एंड वाली को भी क्लोज करवा देते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करवा दिया हमने लीनियर लेआउट के साथ। देख सकते हैं आप, अगर मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ लीनियर लेआउट, अब आप यहाँ पर भी देखो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट ये होगी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैसे होगी, क्योंकि ये देख रहे हो ए बी सी, ठीक है, ये खिड़की बनी हुई आपको देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर आओ तो लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें ओरिएंटेशन पहले डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है जी। ओरिएंटेशन यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे और यहाँ पर देखें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो ऑप्शन आ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल हो जाती है और वर्टिकल करना है तो वर्टिकल यहाँ पर हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी, बट बेटर अप्रोच है हॉरिजॉन्टल के लिए भी हॉरिजॉन्टल इस तरह से लिख लेना चाहिए, ठीक है जी। नहीं तो डिज़ाइन में अगर आओगे ना तो यहाँ पर सर्च करो लीनियर, ठीक है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिल जाएंगी। अगर आप इसको यूज़ करोगे इस पर्टिकुलर लीनियर लेआउट को, मैं ड्रैग ड्रॉप करके दिखाई देता हूँ। सिंपली ड्रैग पकड़ कर मैंने इसको नीचे ले आया तो यहाँ पर देख सकते हैं ओरिएंटेशन वर्टिकल इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। खैर ये यूजलेस व्यू है, इसको हम कर देते हैं रिमूव। तो पहले हम काम करना सीखेंगे लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल के अंदर। अब गाइस पहले कहते हैं ना पैसा फेंक और तमाशा देख, बट यहाँ पर रहेगा व्यू फेंक और फिर काम देख। एक बटन फेंका, दूसरा है यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर आ चुका है। देख रहे हो तीनों बटन्स यहाँ पर इक्वल इक्वल साइज में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, डिलीट करवाता हूँ इसको भी और इसको भी करवाता हूँ डिलीट। देख रहे हो अब यहाँ पर देखो लीनियर लेआउट की जो हाइट और विड्थ है ये है मैच पेरेंट। मैच पेरेंट जबकि बटन आया इसकी विड्थ है रैप कंटेंट,
हाइट है रैप कंटेंट, जबकि एक हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा व्यू मिल रहा है लेआउट वेट का। ठीक है जी, तो वेट का कंसेप्ट ही तो लीनियर लेआउट में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसी से सारे का सारा खेल लीनियर लेआउट में खेला जाता है। अब रैप कंटेंट हो तो बटन का साइज तो वही कुछ इतना ही रहेगा, कंट्रोल जी में करता हूँ, जबकि लेआउट वेट ने कह दिया कि भाई यहाँ पर जितनी भी विड्थ है इसका बादशाह तू ही है, मतलब एक है तू तो तू ही सब कुछ है। ठीक है, किसी और की यहाँ पे जगह है ही नहीं, तो फैल जा जितना तेरे से फैला जाता है। दूसरा, अगर यहाँ पर बटन आता है कुछ इस तरह से, तो देखो वो भी कहा यहाँ पर कि वो भी बादशाह है, वो एक ही है। ठीक है जी, तो उसने भी सेम स्पेस लेनी है तेरे जितनी। अब आ गया एक और बादशाह, देख रहे हो यहाँ पर, तो उसने भी सेम जगह घेर ली है। तो ये होता है लेआउट वेट का कंसेप्ट। अब लेआउट वेट हमने एक एक दिया यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2 देते हैं तो देखिएगा, अगर 2 दिया है तो अब इस बटन और उस बटन को मिला करके जितना साइज बनता है वो इस अकेले बटन का ही है। ठीक है, खैर इससे आप हो जाओगे कंफ्यूज, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और अच्छे से खेलते हैं। स्प्लिट में आए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वेट सम। गाइज वेट सम का जो एट्रीब्यूट्स है ये लीनियर लेआउट के एट्रीब्यूट्स के अंदर ही हम दे सकते हैं, जबकि लेआउट वेट का जो एट्रीब्यूट है वो हम देंगे लीनियर लेआउट के अंदर दिए गए व्यूज़ के अंदर। कंसेप्ट क्लियर हो गया। वेट सम यहाँ पर हम दे देते हैं 5। वेट सम 5 का मतलब है कि ये वाली जो विड्थ है ना जी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ये, तो इस विड्थ को डिवाइड कर दो 5 हिस्सों में। समझ रहे हो? तो अब ये हिस्सा या आपको हो जायदाद, आप इसके बच्चों को डिवाइड कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर एक बटन डाला, दूसरा भी डाल दिया, और ये डाल दिया जी तीसरा। ठीक है, वेट सम अगर हम यूज़ करेंगे तो लेआउट वेट अगर एक एक आ रहा है तो फिर हम यहाँ पर 5 बटन लगाएंगे, तो तभी सभी का साइज इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम छठा डालते हैं तो आप देख सकते हो इनको तो इक्वल साइज मिल गया, क्योंकि 5 ही वेट था, मतलब 5 ही आप कह लो कि इस पर्टिकुलर बंदे की दुकानें थी, वो इसने दे दी। अब ये वाला जो आया इसको वेट 1 दे रहा है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी काम करेगी नहीं, क्योंकि रैप कंटेंट तो चलेगा क्योंकि मजबूरी है उसको साथ रखना। ठीक है, बट यहाँ पर लेआउट वेट काम नहीं करेगा। तो ये बात आप समझ लो, इस हिसाब से आपने वेट सम उतना ही देना है जितने आपके व्यूज़ हैं। खैर और थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं यहाँ पर। मान लो ये है बड़ा बेटा, ठीक है, इसको दे दिए 2 हिस्से। खैर 12 तो टोटल हिस्से नहीं है भाई, 2 हिस्से। ठीक है, अब 2 हिस्से इसको दे दिए हैं तो ये हो गया है बाहर। खैर 5 है तो 2 हम यहाँ पर रिमूव करते हैं, तो अब हम देखेंगे। ठीक है, इसको मिल गया 2 हिस्से। अब इन दोनों का साइज या कह लो वेट एक एक है, तो एक अपना वेट रह रहा है। तो अब देखो ये वाला भाई और ये वाला भाई, इन दोनों के पास 2 हिस्से हैं, तो साइज भी थोड़ा बड़ा है। ठीक है, थोड़े रिच लग रहे हैं साइज में। ठीक है जी, जबकि ये छोटा है क्योंकि एक ही शॉप से मिली है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये दोनों बड़े भाई, ये आप कह लो कि जो भी आपने कहना है। ठीक है, तो इन दोनों का साइज इसलिए बड़ा है क्योंकि इनका वेट ज़्यादा है, जबकि इसका वेट सिंपली 1 है, तो इसको स्क्रीन पे उतनी ही जगह मिली है। तो गाइस वेट सम का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब गाइस थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, वेट सम को उड़ा देते हैं। ठीक है, ये उड़ गया वेट सम। ठीक है, खैर वेट सम को भी रखते हैं यार। यहाँ पर मैं इसी को डुप्लीकेट करवा देता हूँ नीचे। अब ये देखो इसका हम वेट भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये अब मान लो इसका वेट हम काफ़ी ज़्यादा दे देते हैं, 4 दे देते हैं। तो देख रहे हो यार, मतलब यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये बात आपको मैंने समझानी थी। होप सो ये आपकी कानों में अच्छे से पड़ गई है, सही से आप इसको समझ गए हो। अब यार बटन की जगह यहाँ पर आप टेक्स्ट व्यू कर लोगे ना, तो और आपको सही से समझ आएगी, क्योंकि बटन में आपको पता है पैडिंग थोड़ी सी
मिल जाती है, या कह लो बटन थोड़ा खुला खुला होता है, जबकि टेक्स्ट व्यू के अंदर तो सभी चीज़ें इक्वल ही होती हैं। आप देखो तो ये बटन थोड़ा और छोटा हो गया, जबकि ये बटन और ये बटन इन दोनों के साइज ज़्यादा हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर लेकर के जाऊँ, इन दोनों बटन्स को आप सेलेक्ट करो, इनका बैकग्राउंड कर देते हैं हम चेंज, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर बैकग्राउंड ही लिखना पड़ेगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं सिलेक्ट। तो देख रहे हो आप, ये दोनों का साइज़ बड़ा है, जबकि इस बटन का साइज़ छोटा है। और अगर इसको आपने देखना है तो यहाँ पर हम आते हैं, सभी की जो हाइट है इसको भी मैं एक बार मैच पेरेंट कर देता हूँ, इसको भी करता हूँ मैच पेरेंट, और इसकी हाइट को भी कर देता हूँ मैच पेरेंट, ठीक है। अब आप देख सकते हो जिस तरह ABC लिखी जाती है, सेम उसी तरह से हॉरिजॉन्टली फॉर्म में ये लेआउट पे चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल ली है। अब गाइस यहाँ पर हम चौथा व्यू लगाएंगे, पांचवा लगाएंगे, छठा लगाएंगे, तो वो इसके आगे आगे हमें देखने को मिलते रहेंगे। अगर वेट्स हम यहाँ पर रिमूव करो, ठीक है, और यहाँ पर नए टेक्स्ट व्यूज़ आप ले लोगे, ठीक है, तो इनके सामने सामने कुछ इस तरह से सेम स्पेस बना करके आते रहेंगे। यहाँ पर वेट आप चाहो तो सभी का एक एक कर दो, क्योंकि सभी को इक्वल ही रखना है, ठीक है जी। तो 1 यहाँ पर रख देते हैं, बाकी खैर इनके भी दो दो हैं, तो सभी को 1 1 कर देते हैं, ठीक है। तो अब सभी की स्पेस इक्वल हो चुकी है। अब अगर देखो ये टेक्स्ट व्यू बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि ये रैप कंटेंट में आएंगे, तो यहाँ पर आप इनको मैच पेरेंट करवा सकते हो, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड भी आपने देना है, तो यहाँ से इस एट्रीब्यूट को कॉपी करो जी और यहाँ पर ला करके रख दो, ठीक है गाइस। तो ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल के अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। बाकी यार सारे व्यूज़ ना सेम ही रहते हैं। अगर देखो यहाँ पर ये बटन है, इनको आपने सेंटर में लेकर के आना है, तो उसके लिए आप ग्रेविटी को यूज़ कर लोगे, ठीक है। अब चलते हैं एक बार गूगल पे, और मान लीजिए ये वाला लेआउट आपने बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर एक लीनियर लेआउट लोगे, लीनियर लेआउट लेने के बाद आपने क्या करना है, ओरिएंटेशन हो जाएगी उसकी हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर ये एक इमेज लगा है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ टेक्स्ट लिखा है, इमेज व्यू यहाँ पर लगा दोगे उसी लीनियर लेआउट के अंदर, और एक ये आप इस तरह से टेक्स्ट व्यू लगा दोगे। टेक्स्ट व्यू की जो हाइट देनी है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 तक होगी, ठीक है। और विड्थ आपको पता है, विड्थ के लिए आप अगर लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल है तो उसके लिए आप यहाँ पर 2 वेट दे दोगे, तो क्योंकि ये 2 टाइम्स मान लीजिए है इससे, ठीक है। अगर 2 नहीं है तो 2.2 या 3 दे देना, तो आपका ये काम हो जाएगा। बीच में आप यहाँ पर मार्जिन देख लो, ये मार्जिन दोनों को मिला के जितना मार्जिन है उतना यहाँ पे मार्जिन है, ऊपर से मार्जिन है, ये मार्जिन है। उसके बाद ये आपने क्या करना है, एक नई लीनियर लेआउट लेनी है। लीनियर लेआउट के अंदर आपने 3 ये इमेजेस ये आ रही हैं, ठीक है, बॉक्सेस हैं, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन है, तो 3 इमेजेस लो और उनके बीच में आप गैप दे दो। बाकी हॉरिजॉन्टल आप यूज़ करोगे लीनियर लेआउट, तो एकदम फ़ौरन ही ये काम हो जाएगा। जबकि रिलेटिव लेआउट के अंदर टू राइट ऑफ फिर आईडीज़ देनी पड़ेंगी। यहाँ पे आईडीज़ का कोई झंझट नहीं है। यहाँ पर आया मैं, आईडी मान लो इसकी मैंने कर दी रिमूव, ठीक है। यहाँ पर भी आया मैं, ठीक है, आईडी कर दी रिमूव, तो कोई टेंशन वाली बात हो ही नहीं रही। जो व्यू हमारे लेआउट पे जिस जगह पे पड़ा है वो वहीं पे रहा है, कोई भी टेंशन नहीं हुई। तो गाइस लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपका हो गया है क्लियर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक तो आपको आइडिया ही है, लीनियर लेआउट वर्टिकल हम सीखने वाले हैं, वो आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे। कीप वॉचिंग नीट रूट्स।